दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके बाई दीवान सर यूट्यूब चैनल पर। आज है हमारे साथ एडवोकेट रजत मोर जी। तो सर नमस्कार। तो सबसे पहले सर आपको बधाइयाँ, 24 ग्रुप जो ये अभी शेप हुए इनके लिए। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, सभी कैंडिडेट्स को। जैसा आप सभी जानते हैं कि आपने सुना होगा, देखा होगा कि एक नेता पौधा लगाता है, फोटो खिंचाता है ना। लेकिन उसके पीछे जो काम करता है, मिट्टी डालता है, पानी डालता है, उसको कोई इतनी ज़्यादा मतलब नहीं जानता। लेकिन असल में काम कौन करता है? वो बंदा जिसने मिट्टी डाली, पानी डाला। तो ऐसा ही काम किया है रजत मोर साहब ने। क्योंकि जब भी हम यहाँ आए हैं, देखा है, तो खुद लगभग मान लीजिए जितने डॉक्यूमेंट तैयार करने अपनी टीम के साथ लगे रहते थे। आधी रात को फ़ोन कर दो, उस समय भी फ़ोन उठा लेते थे। तो सर इसके लिए आप काबिल तारीफ़ है आपकी, और आपने ये केस जिताया। थैंक यू सो मच। ये मेरी ड्यूटी थी जी सर। और पूरी कोशिश की कि अपनी तरफ से पूरी मेहनत की जाए, पूरी कोशिश की जाए, बच्चों की नौकरी बचाई जाए। बिल्कुल सर। तो सर आपकी कुछ डाउट है सर, बच्चों के कुछ क्वेश्चन हैं अपनी भर्ती से रिलेटेड, अन्य भर्तियों से रिलेटेड है। जैसे अभी अपने 24 ग्रुप ये जो शेप हुए हैं, तो इन्हीं को लेकर अगर आप बात करें तो बच्चे कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में कुछ और, मतलब अभी भी उनके मन में एक आधा % कोई वो चीज़ रहती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, वो तो जो बच्चा एग्रीव्ड होगा, जो कैंडिडेट जिसको ये लगेगा कि ये फैसला ठीक नहीं है, तो उसके पास रेमेडी तो है सुप्रीम कोर्ट जाने की। अगर फैसला सपोज हमारे खिलाफ आता जी तो सर। हम भी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता करते। बिल्कुल जी। हाँ जी। तो उससे आप किसी को रोक नहीं सकते, बट फैसला बहुत लीगली बहुत साउंड फैसला है। जी सर। और मुझे नहीं लगता कि इस फैसले में कोई इंटरफेरेंस किसी भी तरह की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होगी। ठीक है सर। हाँ जी। अच्छा, रिजल्ट रिवाइज को लेकर, जैसे अभी जो ये 24 ग्रुप के जो निपटारा हुआ है कोर्ट से, तो अच्छे से इसको रिवाइज करेगी सर रिजल्ट को। जी। तो उसमें अगर कोई बच्चा बाहर हो गया रिजल्ट में, जी। तो उसके साथ क्या होगा? या कोई मान लीजिए ऐसा भी है क्या, एलएम से लाइनमैन बन जाए, यानी पोस्ट चेंज का भी? बहुत कम नंबर है ऐसे कैंडिडेट्स का, जहां तक मेरी नॉलेज में। जी सर। और बाहर आई डाउट कि कोई होगा, बिकॉज जितनी सीट्स के ऊपर कमीशन को डाउट था कि इस जजमेंट के फैसले के ऊपर जो डिपेंड करती हैं सीट्स, उतनी नंबर ऑफ सीट्स कमीशन ने खाली रखी हुई है। जी सर। तो आई डाउट कि कोई सिलेक्टेड बच्चा बाहर होगा। जी सर। हो सकता है किसी की 150 कैंडिडेट्स की पोस्ट चेंज हो जाए। जी सर। हाँ जी। तो सर इसमें टोटल 6000 कुछ पोस्टें थी, अगर मैं बिजली बोर्ड की बात करूं खाली जी। और 5000 कुछ का रिजल्ट दिया था जी। यही बात कर रहे हो ना आप भी? जी। कुछ रखी हुई जी। है पोस्टें। तो सर क्या इनका वेटिंग भी देंगे? वो तो अभी देखते हैं, पहले एक बार रिजल्ट रिवाइज करें, उसके बाद अगला स्टेप होगा। क्योंकि वेटिंग साथ ही देते हैं ना कई बार सर। अच्छा सर, एक और ये डाउट है अपना, 2019 के बाद 12 जून शायद डेट है वो, जिसके बाद कोर्ट ने बोला था, माननीय हाई कोर्ट ने, कि भाई रिजल्ट रिवाइज किया जाए। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया हाँ। की जो नोटिफिकेशन थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुई थी, जी सर। और उसके बेस पे जो भी भर्ती हुई थी उसका रिजल्ट रिवाइज करने का ऑर्डर हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। तो अब रिसेंटली 3-4 दिन पहले वो रिव्यू एप्लीकेशंस फाइल हुई थी उसमें, और वो रिव्यू एप्लीकेशंस डिवीजन बेंच ने अलाउ कर दी हैं, और जो सारी रिट पिटिशंस थी उनको रीओपन कर दिया है। जो भी अफेक्टेड पार्टीज थी या सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनको इम्प्लीड करना है, उसके बाद सुनवाई दोबारा से होगी उन रिट पिटिशंस की। मतलब जो पहले फैसला दिया था, कुछ टाइम दिया था एचएसएससी को, उसमें जो अफेक्टेड कैंडिडेट्स थे, जी सर, जो रिजल्ट रिवाइज विदाउट सोशियो इकोनॉमिक के बेस पे बाहर जा रहे थे, जिनको अंदाजा पहले से हो गया था, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वही हैं सेलेक्टेड जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का जिसने बेनिफिट ले लिया। जी सर। क्योंकि 5 या 10 नंबर का रिटर्न में पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब इस पे अभी फैसला आना बाकी है कि हाँ, वो रिवाइज रिव्यू करना अलाउ कर है। दी और वो पिटिशंस रीओपन कर दी। रीओपन हो गई हाँ है। जी। ठीक है सर। और इसके अलावा सर अपना कट ऑफ से ज़्यादा नंबर वाले बच्चे भी हैं कुछ, तो उनका भी अभी ज्वाइनिंग मिलेगी उनको सर? नहीं, कट ऑफ से ज़्यादा है, और अगर कोई और कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, तो उनको 100% ज्वाइनिंग मिलेगी। जी सर। हाँ।
और वो क्योंकि काफ़ी केसेस टेक्निकल ग्लिच के भी हैं, जी सर, जी सर। तो वो पहले वो कोर्ट आए थे क्योंकि वो सारी रिट पिटिशंस डिस्पोज ऑफ हो गई थी जी सर। पेंडिंग जो रिव्यू एप्लीकेशंस थी। हम्म। अब वो रिव्यू एप्लीकेशंस डिसाइड हो गई हैं, जी तो सर। अब वो टेक्निकल ग्लिच के केस रीओपन हो सकते हैं। तो टेक्निकल ग्लिच वाले केस अलग से कोर्ट डील करेगा, हम्म। और जिसका कोई इस तरह का इशू नहीं है कैंडिडेट का, जी सर। तो वो अपना कमीशन में जाए जी सर। और वो कमीशन में एक एप्लीकेशन दे कि भाई मेरा इस तरह से इस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था और कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, तो आप मुझे ज्वाइनिंग दे। अच्छा सर, वोकेशनल जो कैटेगरी है कैंडिडेट हैं उसके, जी। उनके बारे में, ज्वाइनिंग के बारे में कुछ आपको नॉलेज हो सर? नहीं, अभी डिटेल में नहीं है। जी सर। हाँ जी, बट जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि वोकेशनल वाले बच्चों को वो कंसिडर, शायद कमीशन उनको एलिजिबल कंसिडर कर रहा है। अच्छा सर, वर्तमान में जो भर्तियां चल रही है जी इनके अंदर जो 10 टाइम सॉर्ट आउट करना है मेंस के लिए, जी। तो वो कैटेगरी वाइज करेंगे या फिर सर अपने ग्रुप वाइज करेंगे, मतलब ग्रुप वाइज तो कोई टर्म है ही नहीं। अच्छा सर। माइग्रेशन अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, आप ये पूछना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट एक जजमेंट है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस रजत यादव हाँ करके, जी। और उसमें स्पेसिफिकली ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि माइग्रेशन विल बी अलाउड एट एवरी स्टेज। जी सर। तो अगर उस जजमेंट के हिसाब से करना चाहिए कमीशन को, तो उसके हिसाब से तो माइग्रेशन अलाउ करेंगे और उसके हिसाब से वो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। ठीक है सर। हाँ जी। तो ये थे अपने साथ एडवोकेट रजत तोमर जी, जिन्होंने 24 ग्रुप के लिए दिन रात एक कर दिया था। और सर एक बार पुनः आपको बधाइयाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। आप सबकी मेहनत रंग लाई, जो इतने बच्चे आपने सेलेक्ट कराए आपके इंस्टीट्यूट से भी, और आगे भी हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। और बच्चों को कहो बेफिक्र होकर अपनी नौकरी करें। जी बिल्कुल सर। हाँ जी। धन्यवाद जी।